वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पहले हम इसकी पहचान जान लें। पहचान है से रहा है, से रहे हैं, से रही है, ये इनकी पहचान है। तो इसके लिए हम रूल क्या फॉलो करते हैं, उसमें पहले तो सब्जेक्ट आ जाएगा, हैज या हैव आएगा, प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल होगा। इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा यूज ऑफ सिंस और फॉर। इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, इसमें फ़र्क क्या है, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहें पिछले 3 सालों से, तो पूरा हमें बताया गया है कि 3 साल कौन से, पिछले, तो पॉइंट ऑफ टाइम भी दिया गया है। जैसे पिछले संडे से पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। लेकिन अगर जो हम यूँ कहें 5 दिन से या 3 साल से, उसमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम होगा वहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे, और जहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। कुछ और सेंटेंसेस तब हम बनाते हैं, तब ये और क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले हम एक पहला सेंटेंस लेते हैं, उसमें ये यूज ऑफ सिंस और फॉर क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो इसका क्या होगा, आई हैव बीन आ गया, रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग मीन्स आज का मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस लेते हैं, हम 5 साल से पढ़ रहे हैं। अब 5 साल से, तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा, वी हैव बीन रीडिंग फॉर 5 years। अब देखिए इसमें हमने लगाया है फॉर, क्योंकि 5 साल ये पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। अब कौन से 5 साल, पिछले या कौन से, तो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया, इसलिए हमने फॉर यूज किया है। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए एक और सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे तुम पिछले 5 सालों से पढ़ रहे हो। You have been reading since, यहाँ पे since आएगा, since last 5 years। अब देखिए you try to see, जो पहला सेंटेंस है हमने क्या लिखा है, 5 साल से, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया। हाँ जी, ये जो सेकंड सेंटेंस है इसमें आप देखिए, हम 5 साल से पढ़ रहे हैं। 5 साल, तो हमें डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम नहीं पता है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है, तो हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया। लेकिन अगले सेंटेंस में ये निश्चित समय दिया गया है, पिछले 5 सालों से पढ़ रहे हैं, पिछले 5 सालों में, तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया है। तो इस चीज का विशेष ख्याल रखना है। चलिए 1-2 सेंटेंसेस और ले लेते हैं। वे 5 साल से वे
2 साल से पढ़ रहे हैं। They have been studying again 2 साल से for 2 years। ये ध्यान रखना 2 years, कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है, तो इसलिए हमने फॉर यूज किया। लेकिन अगला सेंटेंस देखते हैं। हम पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं। तो इसका होगा इंग्लिश, वी हैव बीन studying since last 2 years। तो ये सेंटेंसेस मैंने जानबूझ करके आपको फर्क बताने के लिए लिखा है। यहाँ पे 2 साल से पीरियड ऑफ टाइम दिया गया, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है कि पिछले या अगले, ये स्पेसिफिक नहीं बताया गया है, इसलिए फॉर का यूज किया गया है। इसमें दिया गया है कि पिछले 2 साल से, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया है। इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर जो हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट प्लस हैव नॉट आ जाएगा, और इससे क्या होगा, हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। जैसे 1-2 सेंटेंसेस हम बना लेते हैं। नंबर 1, वे 6 साल से पढ़ रहे हैं। इसका होगा 6 साल से पढ़ नहीं रहे। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो पढ़ नहीं रहे हैं। They have not been studying 6 साल से for 6 years। For 6 years पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। मैं 2 साल से नहीं पढ़ रहा हूँ। I have not been studying for 2 years। ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया गया है, इसलिए दोनों सेंटेंसेस में हमने फॉर का यूज किया है। अब मान लीजिए हम 2 सेंटेंसेस और लेते हैं जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, स्पेसिफिक टाइम दिया गया है। जैसे तुम पिछले 2 साल से नहीं पढ़ रहे हो। You have not been studying since last 2 years।
तो देखिए इसमें पिछले 2 साल से, तो इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तो इसमें यहाँ पे सिंस का प्रयोग होगा। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। वे 5 वे 1947 से देश में रह रहे हैं। They have been staying, S-T-A-Y-I-N-G, in the country since, क्योंकि स्पेसिफिक टाइम दिया है, सिंस 1947, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तो इसलिए हमने सिंस यूज किया है। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, तो हमने फॉर का यूज किया है। पिछले 2 साल से, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है, तो इस चीज का विशेष ख्याल रखना है हमें फॉर द यूज ऑफ सिंस और फॉर। अब हम अगला जो रूल लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, एक बार रूल लिख लेते हैं, फिर अपना कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और फिर ये क्लियर हमें हो जाएगा। लेट्स टेक अप द रूल। इसमें पहले क्या है, हैज या है पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आ जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस यूज ऑफ फॉर और सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा रूल हो। आप देखिए हम 2-3 सेंटेंसेस बना लेते हैं। क्या हम जनवरी से पढ़ रहे हैं, have we been studying since January? साइन ऑफ इंटरोगेशन, यह विशेष क्या रखिएगा। सेंटेंस नंबर 2, क्या मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ। Have I been studying for 2 months? ये आप ध्यान रखिए, 2 महीने से, कौन से 2 महीने ये हमें स्पेसिफिकली नहीं पता है, तो इसलिए फॉर का यूज किया। अगर जो निश्चित समय दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, तो हम सिंस का यूज करेंगे। एक और सेंटेंस बना देते हैं। क्या तुम पिछले 2 महीने से 2 महीनों से पढ़ रहे हो? Have you been studying since
लास्ट 2 months, ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीनों तरह के सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। आज हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ। कल हम अगला टेंस